हाँ, हम जो चर्चा चला रहे हैं वो भारत में समण सभ्यता, समण संस्कृति, शर्मण सभ्यता, शर्मण संस्कृति, समण सिविलाइजेशन के जो फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, उत्सव हैं, तिहार हैं, मेले हैं, ठेले हैं, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। और लगातार बता रहे हैं कि भारत के जितने भी मेले, जितने भी उत्सव प्राचीनतम पुराने हैं, वो सभी भारतीय समण लोगों के हैं। बाहर के लोगों का उसमें कुछ भी नहीं है। इस बात को हम लगातार सिद्ध भी कर रहे हैं, लगातार बता भी रहे हैं, और ये बात पूरे देश में जा भी रही है। तो सवाल यहां आता है, ये जो फेस्टिवल है इनको त्योहार बोलते हैं, और त्योहार का मतलब है तुम्हारी हार, ये हमारे नहीं है। उनको इस तरह से बताया गया है कि जैसे होली का फेस्टिवल है, इसमें एक कहानी सुनाई गई जिसमें एक महिला को जलाया गया, जबकि महिला गोद में अपने भतीजे को लेके बैठी है, भतीजा बच गया। पर कोई दिमाग पर जोर नहीं, मरते तो दोनों मरते, बचते तो दोनों बचते। और ये कहानी, ये कथा कहाँ की है, कब की है, कैसे है, किसने बनाई, किसने सुनाई, कौन इसका लेखक, कौन इसका राइटर है, कौन इसका इतिहासकार है, कौन सी किताब में है, कब छपी, कब नहीं छपी, कोई इस पे जोर नहीं डालता। बस सुनी सुनाई को आगे सरका देते हैं। कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। और इस मजेदार कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि जैसे घटना के लेखक वही हैं, जैसे वही उस किताब को लिख के आए हैं जिसमें घटना है और उन्होंने आंखों देखी देखी है, ऐसा दावा ठोकते हैं बातों में। पूछो कि तर्क वितर्क में क्या है, तो फिर कहते हैं हमें पता नहीं, हमने तो सुना था। तो यहाँ कई बार सवाल आते हैं, और सवाल ये आते हैं कि जी, ये बात तो ठीक है कि सारे फेस्टिवल, जितने भी उत्सव या मेले ठेले हैं, वो सब समणों के ही हैं, जब समणों का भारत रहा है। पर आज के समय में जब ये इतने विकृत हो गए हैं, इतने बेकार हो गए, इनमें इतनी बुराइयां आ गई हैं और इनसे हमें नुकसान हो रहा है, तो फिर हम इनको अपना क्यों कहें, इनको याद क्यों करें, क्यों इन पे हम अपना दावा ठोकें, क्यों हम ये कहें कि ये हमारे हैं। ऐसा सवाल बार बार आता है। तो जब ऐसा सवाल आएगा तो आप जवाब भी दोगे। तो उसके लिए दो जवाब यहाँ माकूल बनते हैं। जवाब तो और भी हैं, पर दो में काम चल जाता है। पहला तो, जो ये भारत देश है, इस भारत देश में आज हमारे पास में कुछ भी नहीं है। न जमीन है, न जायदाद है, न पैसा है, न सोना है, न चांदी है, न कार है, न बंगला है, न कोठी है, न खाना है, न सेहत है, न इज्जत है। ना ही हम इकट्ठे हैं, ना ही हमारी कोई पॉलिटिकल पावर है, ना ही हमारी कोई सोशल पावर है, और ना ही हमारी कोई धार्मिक या धार्मिक कोई पावर है। हम बिखरे हुए लोग हैं, टूटे फटे लोग हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपने महापुरुष बाबा साहब की बदौलत थोड़े बहुत बातचीत करने के लायक हुए हैं और इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में जब हम भारत में बिल्कुल बिखरे हुए, गरीब, लाचार, निर्धन, कमजोर वर्ग के में आते हैं और रहते हैं, तो फिर हम अपने आप को भारतीय कहना क्यों नहीं छोड़ते हैं। हमको नहीं कहना चाहिए कि हम भारतीय हैं, क्योंकि हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। पर कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये कहने से वंचित नहीं रखना चाहता कि वो भारतीय है। बेशक वो भूखा नंगा है, मरा है, दबा है, कुचला है, बेशक उसकी खूब बेइज्जती होती है, पर वो फिर भी फख्र से कहता है मैं भारतीय हूं। क्यों कहता है? क्योंकि इतने बड़े देश में अपने अधिकार को खोना नहीं चाहता। ये उसका सबसे बड़ा अधिकार है। तो बेशक आज के समय हमारे पास, हम समझ रहे हैं, बहुत रिनाउंड समझ रहे हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत विशाल रही है, सारे मिले ठेले हमारे हैं, सारे उत्सव हमारे हैं। और उन जितने भी उत्सव हैं, जितने भी ये त्योहार हैं, इनसे हमें नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर अगर हम ये कह देते हैं कि ये उत्सव हमारे नहीं है,
तो आपके भारतीय होने की, भारतीय संस्कृति होने की, श्रवण संस्कृति होने की, भारत में रहने की जो मान्यता है वो और कमजोर पड़ जाती है, वो और घट जाती है। आपके पुरातन होने की जो मान्यता है वो और घट जाती है, वो बढ़ जाती है। इसलिए बेशक सारे के सारे फेस्टिवल हमारे हाथ से निकल चुके हैं, सारे मेले ठेले हमारे हाथ से निकल चुके हैं, कोई और लोग उनके मालिक हो चुके हैं, पर हम अपना मालिकाना हक का नाम क्यों छोड़ें? हम क्यों कहें कि ये फेस्टिवल तुम्हारे हैं? हम क्यों कहें कि ये जितनी भी संस्कृति है ये तुम्हारी है? हम क्यों कहें कि ये जितने भी उत्सव हैं तुम्हारे हैं? इससे उनकी मान्यता, उनके भारत में भारतीय होने की मान्यता मजबूत होती है और हमारी कमजोर होती है। दुनिया कहेगी तुम्हारी संस्कृति क्या, तुम्हारी संस्कृति क्या, तुम्हारे मेले क्या, तुम्हारे ठेले क्या, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। लाओ अपने कागजात लाओ कि तुम भारतीय भी हो या नहीं हो, पहली बात। इसलिए हमको अपना अधिकार रखना चाहिए। बेशक मकान का मालिकाना कब्जा हमारे पास नहीं है, पर हमें कहते रहना चाहिए मकान हमारा है, मकान हमारा है, मकान हमारा है। दो प्रकार के समण हैं। एक जो ये कहते हैं कि हम इन उत्सव को, फेस्टिवल को नहीं मनाते, हमारे महापुरुषों ने मना किया है, या हमें फायदा नहीं है, या ये हमें नहीं मनाना, उनको विरोध है। बहुत अच्छी बात है, कहें वो, उसका विरोध नहीं करना है, उनको समझाना भी नहीं है। और दूसरे वाले समण ये कहेंगे कि हाँ ये बात ठीक है, समण सिंह ठीक कहता है कि ये हमारे हैं, इनके जितने मेरे ठेले हैं, ये जितने भी ये उत्सव हैं, जितने भी त्योहार हैं, इनके रूप बदल गए हैं, विकृत हो गए हैं, चलो इनको ठीक करते हैं। दो तरह के लोग हैं, हमेशा दो तरह के होते हैं। इनको आपस में लड़ाना नहीं है और इनसे आपस में लड़ना भी नहीं है, दोनों ठीक है। एक कहता है कि ये हमारे नहीं है, ना छोड़ दो, एक कहता है हमारे हैं, इनको ठीक करेंगे। पर दोनों को ये कहना चाहिए कि ये कभी हमारे थे और ये समणों के हैं। चाहे हमें आज नहीं मानता, पर ये समणों के हैं। चाहे मैं आज इसको ठीक कर रहा हूं, ये समणों के हैं। ये दोनों को कहना चाहिए। इससे आपके मालिकाना हक की गारंटी बनती है, पहली बात खत्म होती है। दूसरी बात, कोई जब इस तरह का सवाल करे तो उसको क्या कहना चाहिए? भाई ये तो आप सोचो कि आप अपने फेस्टिवल के, अपने उत्सव के, अपने त्योहारों के, अपने मेले ठेलों के जो अधिकार है वो छोड़ रहे हो, जबकि वो आपके हैं, पुरातन आपके हैं, ये सिद्ध है कि आप ही के हैं, आप ही की सभ्यता, आपकी संस्कृति के हैं। पर आप साथ साथ ये भी कहते हो कि दूसरे लोगों ने इन पर कब्जा कर लिया, दूसरे लोगों ने अपना नाम लिखवा लिया, दूसरे लोग इसके मालिक हो गए, दूसरे लोगों ने इनका ठेकेदारी कर ली, दूसरे लोग इनको चलाते हैं, दूसरे लोगों ने अपना ठप्पा इस पर लगा दिया, दूसरे लोगों ने इसकी नई नई कहानियां बना के सुना दी और अपने नाम कर लिया। तो जब इनसे कोई फायदा ही नहीं है, जब इनसे कुछ मिलना ही नहीं है, तो थोड़ा सा सोचो अपने दिमाग लगा के कि दूसरे लोगों ने आपसे ये क्यों ले लिए? दूसरे लोगों को क्या फायदा है आपके उत्सव, आपके त्योहार, आपके फेस्टिवल, आपके मेले ठेले लेके दूसरे लोगों को क्या फायदा हो रहा है? थोड़ा सा सोचो इस बात को कि अगर दूसरे लोगों को फायदा नहीं होता तो वो आपके कल्चर, आपकी सभ्यता के फेस्टिवल, उत्सव, मेले अपने नाम क्यों करते और क्यों उसमें कहानी डालते? फायदा है। आपको समझ में नहीं आ सकता हो, ऐसा हो सकता है, आप नहीं सोच पा रहे हो, ऐसा हो सकता है, पर जो आपके मेले ठेले और आपके फेस्टिवल, आपके उत्सवों को लेके जा रहा है, वो नुकसान के लिए नहीं लेके जा रहा है, उसका फायदा है, बड़ा फायदा है। और गाए बगाए आप कहते भी हो कि मेलों का फायदा, ठेलों का फायदा, उत्सवों का फायदा तो बमनों को ही है, तो फायदा है उनको। तो आपके उत्सव और फायदा उनका, तो बेवकूफ कौन हुआ? और ऊपर से आप थाली में रख के कह रहे हो कि तो आपके हैं, ये तो विकृत हो गए, ले जाओ। अरे भाई लेके कहीं नहीं जाना है, आपने कहना है हमारे हैं, बेशक आज इनके मालिक आप हो, हमारे हैं, हमारे। अपने घर को, अपने फेस्टिवल को, अपने उत्सव को अपना अपना कहते रहो, इसमें नुकसान कुछ नहीं है, इसमें फायदा ही होगा, 100% इसके अंदर फायदा होगा। ये बात यहां उन लोगों को समझानी है जिन लोगों को पिछले 20 30 40 साल में ये समझाया गया है कि ये फेस्टिवल हमारे नहीं है, उत्सव हमारे नहीं है, त्योहार का मतलब तुम्हारी हार है, या ये जो जितने फेस्टिवल है ये हमारी हार का प्रतीक हैं। तो जितनी भी सभ्यताएं होती हैं, सभ्यता के लोगों पर जब कब्जा हो जाता है तो सभ्यताओं की सारी चीज दूसरे लोग अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पर जिनकी सभ्यता चली जाती है उनका तो देश पे मालिकाना हक भी चला जाता है, उनके तो देश का नाम भी लोग बदल के दूसरा बोलने शुरू कर देते हैं।
इसलिए अपने देश का नाम, अपनी सभ्यता का नाम, अपने फेस्टिवल का नाम, अपने उत्सव का नाम, चाहे बेशक वो आज आपके काम के हैं या नहीं है, पर कहते रहिए कि इनके मालिक हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे बुजुर्गों का है, ये हमारे महापुरुषों का है, ये हमारा है, ये हमें चाहे भले आज विकृत रूप में है पर ये हमारा है। इसको कहने में कोई घाटा नहीं है। इसको कहते रहेंगे तो देर सवेर सच में ये सब आपके वापस आ जाएंगे, और जिनके तीज त्योहार मेले ठेले वापस आ जाते हैं, कल्चर वापस आ जाती है, उनका देश भी उनके पास में देर सवेर आ ही जाता है। ये कल्चर का सबसे बड़ा चमत्कार है। मेरी किसी बात से अगर किसी समर संगी को कोई परेशानी हुई हो, कोई नुकसान हुआ हो, कुछ बुरा लगा हो, तो मैं समन संघ से, संगियों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।